हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। मैं मंथली रीडिंग करती हूँ, 10 डेज की रीडिंग करती हूँ, क्वार्टरली रीडिंग भी करी है अभी मैंने करियर एंड फाइनेंस की। अब ये वाली जो रीडिंग है ये है क्वार्टरली रीडिंग बट लव रिलेशनशिप मैरिज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वार्टर मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने के लिए है। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पहला कार्ड जो निकलेगा वो अप्रैल के लिए होगा, फिर सेकंड कार्ड जो निकलेगा वो मई के लिए, फिर जून के लिए। एक क्यूमुलेटिव रीडिंग है, नेक्स्ट 3 मंथ्स नेक्स्ट क्वार्टर के लिए होगी। सो कोई जून का भी हो सकता है, कुछ मई का भी, कुछ अप्रैल का भी। क्यूमुलेटिव नेक्स्ट 3 मंथ्स की रीडिंग है ये, लव रिलेशनशिप एंड मैरिज पे। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी है, हो सकता है उसमें भी कोई मैसेजेस आ जाएं, बट नेक्स्ट 3 मंथ्स की रीडिंग है ये लव एंड रिलेशनशिप्स की, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, अप्रैल मई जून के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर लियो? लव मैसेजेस, रिलेशनशिप, कपल, सिंगल, मैरिड। लव मैसेजेस फॉर लियो फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, अप्रैल मई जून के लिए क्या मैसेजेस हैं? रिलेशनशिप के लिए, सिंगल, कपल्स, लव मैसेजेस फॉर लियो फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, नेक्स्ट 3 मंथ्स, अप्रैल मई जून के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर लियो? रिलेशनशिप के लिए, सिंगल, कपल्स, मैरिड, सबके लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर लियो फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, अप्रैल मई जून? लव, रिलेशनशिप, सिंगल, कपल के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर लियो फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, अप्रैल मई जून? अभी पहले 5 कार्ड्स निकालते हैं, फिर देखते हैं और की जरूरत महसूस होती है या नहीं। ओके। लियो देखिए, नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना आपको थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना है, रेसिप्रोकेशन वाली जो एनर्जी होती है ना उसका। ये नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ वेट कर रहे हैं कि हाँ दूसरा कितना प्यार करेगा आपको, दूसरा आपके लिए कितना कर रहा है, दूसरा कितना एफर्ट ले रहा है। आई फील नेक्स्ट 3 मंथ्स में यू ऑल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ हाउ मच आर यू गिविंग इन दिस रिलेशनशिप, बिकॉज वेन यू गिव यू ऑल्सो रिसीव। ये वाला जो चीज है ना फंडा, इस पे आपको चलना है नेक्स्ट 3 मंथ्स। जितना आप प्यार दोगे, अटेंशन दोगे, सपोर्ट दोगे, फाइनेंशियल, इमोशनल, कोई भी सपोर्ट हो सकता है, उतना ही आपको वो चीज रिसीव होगी, मे बी मल्टीप्लाई होके या उतनी ही। बट गिविंग एंड टेकिंग वाली एनर्जी में बिलीव रखना है एंड उस हिसाब से वर्क करना है। ऑल्सो मे बी नेक्स्ट 3 मंथ्स में यू आर बीइंग रेजिस्टेंट टू चेंज। कोई चेंज आ रहा है, शायद आप और आपके पार्टनर कहीं मूव कर रहे हैं या आपके रिलेशनशिप में कोई चेंज आ रहा है, बट वट एवर इट इज, आप उसको ना एक्सेप्ट करो, एम्ब्रेस करो उसको, और ज्यादा रेजिस्ट करने की जरूरत नहीं है कि नहीं ये तो ठीक नहीं है, जैसा चल रहा था वैसा ही चलते रहने देते हैं, वो ही ठीक था। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत है लियो, एंड चेंज को एम्ब्रेस करने की जरूरत है। उतना ही आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा होगा, फायदेमंद होगा, ठीक है। एंड जहां तक बात है पैसे की, एक्सट्रीम में पैसा खर्च मत करिएगा, एक्सट्रीम में पैसा सेव मत करिएगा। ना बहुत खर्चीला होना है, ना बहुत ज्यादा माइजर, कंजूस एक्ट करना है, ठीक है। थोड़ा मिडवे सोल्यूशन निकालिए पैसे को लेकर, क्योंकि जितना ज्यादा पैसे उड़ाएंगे हो सकता है आपके पार्टनर से आपकी लड़ाई हो जाए। जितना ज्यादा पैसे बचाएंगे तो हो सकता है पार्टनर बोले कि यार मैं इतना पैसा कमा रहा हूं, तुम भी कमा रहे हो, हम अच्छे से क्यों नहीं रह रहे हैं। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा पार्टनरशिप में, मैरिज में, सिंगल है या जैसे भी है, ये आदतें थोड़ी सी ठीक करिए। एंड चेंज को लेकर ना थोड़ा रेजिस्ट मत करिए, एम्ब्रेस करिए चेंज को लेकर। अपना भी ध्यान रखिए, अपने आसपास वालों का भी ध्यान रखिए। अगेन पैसे को लेकर मैंने बोला था ना कि अपना भी सेल्फ केयर करिए और अपने आसपास वालों को भी पैम्पर करिए, जिनको आप प्यार करते हैं उनको भी नर्चर करिए। एक मदरली वाइब दिख रही है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे यू विल हैव टू बिकम अ मदर। एक माँ जैसे ध्यान रखती है ना, वैसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा दूसरे का भी और खुद का भी। इस रिलेशनशिप में चाहे आप सिंगल हो तो भी आपको एक नर्चरिंग वाइब देनी पड़ेगी दूसरे को, कि दूसरे को लगे कि यार ये इंसान अपना कितना ध्यान रखता है। मतलब इसको ऊपर से नीचे देखो, इसने पूरा मेंटेन करके रखा है अपनी हेल्थ, अपनी स्किन, अपने बाल, कितना ध्यान रख रहा है अपने आप का। एंड तो उसको लगे कि ये जब अपना इतना ध्यान रखता है तो ये दूसरा कितना रखता होगा। ये सिंगल अगर आप हैं तो उसमें ये करने की जरूरत है। अगर आप
अगेन किसी कंपेनियन के साथ है, पार्टनर के साथ है, तो अपना और उनका दोनों का ध्यान रखना ही है। बट यहाँ पे एक ये भी चीज है दैट यू हैव टू एक्ट मेच्योरली, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिकल एडवाइस देने की जरूरत है। प्रैक्टिकल एडवाइस अगर कोई मे बी कोई और आपका पार्टनर आपको शायद कुछ एडवाइस दे रहा है, तो उसको भी अगर वो प्रैक्टिकल है तो सुनिए, वाइज है तो सुनिए, अदरवाइज मत सुनिए। थोड़ा मेच्योर एक्ट करने की जरूरत है यहाँ पे, थोड़ा रैशनल, प्रैक्टिकल, लॉजिकल होके आगे बढ़ने की जरूरत है। यहाँ पे हैप्पीनेस दिख रही है, जेनरोसिटी मुझे दिख रही है यहाँ पे, कि लग्जरी दिख रही है, बट दूसरे का ध्यान रखना, चाहे वो पैसे के थ्रू चाहे अदरवाइज, बट जेनरस होना जरूरी है यहाँ पे आपके लिए लियो। ऑल्सो देखिए कुछ ऐसा हो सकता है नेक्स्ट 3 मंथ्स में जहां पे आपको फॉरगिव करना पड़े दूसरे को, ठीक है। एंड कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़े जिसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत हो, ठीक है। आपको लगे कि यार आई डोंट थिंक आई कैन डू दिस, नहीं हो पाएगा मुझसे, मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, बट करना पड़ेगा, हिम्मत लानी पड़ेगी, करेज इकट्ठी करनी पड़ेगी, ठीक है, स्ट्रेंथ इकट्ठी करनी पड़ेगी। एंड एक वो जैसे क्या कहते हैं उसको, माफ करने वाला इंसान ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। तो वो इसलिए होता है बिकॉज फॉरगिवनेस में भी काइंडनेस होती है, फॉरगिवनेस में भी ग्रेस होती है, एंड नॉट एवरीवन कैन बिकम अ बिगर पर्सन। हर कोई काइंडनेस और फॉरगिवनेस करने की क्षमता नहीं रखता है, ठीक है। इसलिए जो करता है वो 1 in a million होता है और फिर वो बहुत बड़ा इंसान माना जाता है। सो यहाँ पे ग्रेस रखनी है, काइंडनेस रखनी है और दूसरे इंसान को फॉरगिव करना है, अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करना है। दूसरा इंसान अगर आपको एक कहते हैं ना कि मे बी आपको मिसगाइड करने की कोशिश करे, मिसलीड करने की कोशिश करे, आपको शायद ये बोलने की कोशिश करे कि भाई गलती तुम्हारी थी, मेरी थोड़ी ना गलती थी, बट कॉन्फिडेंट रहिए, बोलिए उसको कि नहीं ये गलती मेरी नहीं थी, ये तुम्हारी गलती थी। एंड देन जब कॉन्वर्सेशन उस तरीके से जिसपे आप एक अपर हैंड रख लें, जब तब दूसरा जब सॉरी बोल रहा है तब उसको फॉरगिव कर दें, तब उसको और ज्यादा मत खींचिएगा, ठीक है। उसको फॉरगिव कर दिया एंड जस्ट मूव ऑन कर दीजिए एंड जस्ट मूव ऑन, ठीक है। But you will have to become a bigger person by showing strength, by showing grace, by showing kindness. And confidence maintain करना है अपना लियो, confidence डगमग नहीं होना चाहिए, वो चीज बिल्कुल इंटैक्ट रखनी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा सडनली आपको पता लगेगा जिससे आपको ये जो फॉरगिवनेस आ रहा है ना, ये शायद इसी वजह से आ रहा है बिकॉज एक सडन रेवोल्यूशन होगा एंड वो आपको मे बी प्रोक्रेस्टिनेशन से या स्ट्रेस से या ओवरथिंकिंग से या वरी या जो भी चीज आपके दिमाग में चल रही थी उससे फ्रीडम देगा। बिकॉज आपको सडनली एक जब कोई चीज पता लग जाएगी तो क्लैरिटी मिल जाएगी आपको लगेगा कि अच्छा मैं इतने टाइम से सोच रही थी, पागल बन रही थी, मेरा दिमाग खराब हो रहा था इस चीज को सोच सोच के, और ये है। मे बी वो कुछ ना निकले और मे बी वो बहुत कुछ निकले, बट आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा चल क्या रहा था। या तो मैं ज्यादा सोच रही थी ये समझ आ जाएगा, या फिर ओ फाइनली लाइक इस इंसान की गलती थी, मैं जो सोच रही थी वो सही सोच रही थी, बट वो एटलीस्ट सोचने को एंड तो हो जाएगा, दी एंड तो हो जाएगा उस चीज का। बट यू आर गेटिंग फ्रीडम मे बी फ्रॉम अ रिलेशनशिप, मे बी फ्रॉम ओवर थिंकिंग। बट यहाँ पे जो भी चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, नई अपॉर्चुनिटी आएंगी आपकी तरफ, यूनिवर्स फेंकेंगे, उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करिएगा, एम्ब्रेस करिएगा, नए चेंज की तरफ आगे बढ़िएगा, पुराने इंसान को फॉरगिव करिएगा, बी काइंड, बी ग्रेसफुल, बी जेनरस, फॉरगिव हिम एंड जस्ट मूव ऑन। यहाँ पे टुवर्ड्स हैप्पीनेस की तरफ बढ़ने की वाइब आ रही है, ना कि टुवर्ड्स पुराने इंसान, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हिम्मत करके आपको ये डिसीजन तो लेना पड़ेगा, बिकॉज ये जो नई अपॉर्चुनिटी आएगी ना, ये आपकी लाइफ में बहुत मेजर चेंज लाएगी और आपको टुवर्ड्स हैप्पीनेस लेके जाएगी। अब फर्स्ट कार्ड मैंने आपको क्या बोला था, डू नॉट रेजिस्ट टू चेंज, डोंट बी लाइक, एक अड़ मत जाइएगा किसी चीज पे, फ्लेक्सिबल रहिएगा, ठीक है। तो वो चेंज आपकी लाइफ में ये आएगा, रेजिस्ट मत करिएगा। मे बी कमिटेड रोमांटिक रिलेशनशिप्स आ रहे हैं, ऐसा कुछ हो कि कोई नया इंसान आए, काफी ड्रामेटिक, रोमांटिक, पोएटिक, और कुछ प्रपोजल आपकी तरफ दे जहां पे आपको लगे दैट ओ लाइक
ये क्या चल रहा है, लाइक आई एम बीइंग स्वेप्ट ऑफ माय फीट, इतना ऐसी लवी डवी रोमांटिक फीलिंग आ सकती है, ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है, ऐसा कोई टॉपिक डिस्कस हो सकता है दैट माइट मेक योर हार्ट फ्लटर, मतलब वो धुक धुक होती है ना, तो हो सकता है एक इंसान से बाहर निकल के, आगे निकल के कोई नया इंसान आए आपकी लाइफ में एंड वो प्रपोज करे, एंड तब आपको एक वो धुक धुक फील हो और आपको लगे कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, वो कितना बढ़िया हो रहा है ये सब, एंड तब आपको ज्यादा हैप्पी फील हो। बट अगर आप रेजिस्ट करोगे ये नई अपॉर्चुनिटीज जो कि एक आपको नए इंसान की तरफ लेके जा रही है, अगर आप रेजिस्ट करोगे तो आप ही हैप्पीनेस से दूर होगे, डिले कर रहे हो। ठीक है, बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। मे बी बहुत सारी जॉब्स आप कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं साथ में, एंड थोड़ा सा काम को ना फन बनाना जरूरी है लियो। यहाँ पे मे बी बहुत बोरिंग हो रहा है आपका काम एंड उस वजह से शायद परफॉर्मेंस भी कम हो रही है, या फिर आपको लग रहा है मैं कैसे करूं, 4 चीजें मैं साथ में नहीं कर सकता हूं। बट अगर आप फन बनाओगे ना काम को, तो 4 क्या 5 भी चीजें साथ में कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा फन करिए, बिल्कुल उनको बोझ समझ के मत करिएगा। ठीक है, मे बी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात हो रही है कि आपका ये जो पार्टनर है उसके साथ आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ रही हैं, उनको अगर आप बोझ समझ के निभाएंगे तो आपको बोरियत लगेगी, आपको लगेगा क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, कहां से एकदम से इतना स्ट्रेस आ गया है, क्या हो रहा है। तो फन वे में फन एक्टिविटीज करके फन तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करिए, तो आपको उतना एक टास्क नहीं लगेगा। बट मे बी ऐसी कोई सिचुएशन आए जहां पे थोड़ा सा मल्टीटास्क करना पड़े, आपको जगल करना पड़े, 4 चीजें साथ में करनी पड़े, आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़े आपको कि हाँ ठीक है, हेल्थ में का भी ध्यान रखना है, बच्चों का भी ध्यान रखना है, वाइफ हस्बैंड का भी ध्यान रखना है, काम का भी ध्यान रखना है। सो वो मल्टीपल जॉब्स और प्रोजेक्ट्स एट वंस हैंडल करने वाली मुझे वाइब दिख रही है आप दोनों के बीच में। ठीक है, बट काम को फन बनाएंगे तो आपके लिए इजी होता जाएगा। और कोई चीज सोच रहे थे लियो आप कि करना है करना है करना है, मे बी प्रपोज करना है या आगे बढ़ना है या अपने पार्टनर से कोई बात करनी है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट टाइम टू टेक एक्शन। आगे बढ़ के आपको एक्शन लेना जरूरी है यहाँ पे। आपको आई थिंक कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है, कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल मेंटेन करने की जरूरत है, एंड करेजियस डिसीजन लेने की जरूरत है। करेज का, आपकी करेज को लेकर और कॉन्फिडेंस को लेकर 2-3 कार्ड्स आ चुके हैं। ठीक है, एंड किसी में भी अगर आप सिचुएशन में नेक्स्ट 3 मंथ्स में कुछ भी ऐसा होता है आपके पार्टनर की तरफ से, अदरवाइज अगर आप डर जाते हो, गिव अप कर देते हो, तो फिर तो हैप्पीनेस और ये सारी चीजें नहीं आएंगी आपकी तरफ। हिम्मत रखते हो, स्ट्रेंथ रखते हो, आगे बढ़ते हो तो सब आ जाएगा। ठीक है, बट हिम्मत करके आपको कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा, एंड कोई भी चीज अगर आप सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे, तो वो एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। मे बी ये प्रपोजल के बारे में बात हो रही है, जो मैंने यहाँ पे बोला ना, कमिटेड रोमांटिक रिलेशनशिप्स, जो प्रपोजल हो सकता है, मे बी आप प्रपोज कर रहे हैं किसी को, दैट कुड ऑल्सो बी द केस योर। तो आपको हिम्मत करके जो सोच रहे थे, नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आई थिंक अब आपको प्रपोज कर देना चाहिए या दूसरे को अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए कि हाँ मैं तुम्हारे बारे में ये फील करता हूँ, ये सोचता हूँ, वट एवर इट इज। बहुत टाइम से आप शायद सिर्फ सोच ही रहे थे, कर लीजिए अब वो, बिकॉज इंस्टिंक्टिवली यू नो वट यू हैव टू डू। एंड आपका जो कैरिज्मेटिक एक पर्सनैलिटी है ना, आपकी चार्म है, वो सारी चीजें आपके अंदर बहुत हैं, तो वो चार्म को यूज करिए, अपने पैशन को यूज करिए, बट जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। आराम से सोच समझ के करिए जो भी कर रहे हैं, बट ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा जल्दबाजी में कुछ कर रहे हैं या ओहो कहीं टाइम निकल गया तो जल्दी जल्दी प्रपोज करते हैं। थोड़ा सा टाइम लेकर अपने हौले हौले आराम से फिर आगे बढ़िए, ताकि ढंग से प्रोसेस दूसरा भी कर पाए एंड आप भी कर पाओ। ऐसी कोई सिचुएशन आएगी नेक्स्ट 3 मंथ्स में जहां पे आपको बैठ के तरीके से बात करनी पड़े दूसरे के साथ। कॉन्फ्रंटेशन हो सकता है, ऑनेस्ट ओपन कम्युनिकेशन हो सकती है, दूसरा इंसान बोले कि उसको क्या फील हो रहा है, आप उसको बताओ आपको क्या फील हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मे बी प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। इमोशनल होके कोई भी डिसीजन लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, एम्बिशियस होने की जरूरत है, एंड उसके साथ साथ ना कोई भी ऐसी सिचुएशन आ रही है जहां पे आपको लग रहा है कि यार मेरे प्रिंसिपल्स वैल्यूज ये हैं, बट थोड़ा सा इससे हट के अगर मैं कोई चीज कर लूं तो मे बी मैं और ज्यादा अचीव कर लूंगा अच्छे से,
तो वो मत करिएगा। अपने प्रिंसिपल्स, मॉरल्स, वैल्यूज, एथिक्स पे इंटैक्ट रहना बहुत जरूरी है। आपकी जो इंटेग्रिटी है ना, उसको इंटैक्ट रखना बहुत जरूरी है आपके लिए लियो, अदरवाइज बहुत बुरा फंसेंगे। सो अपने प्रिंसिपल्स पे जस्ट स्टिक टू इट, ठीक है। ये नहीं कि आपके पार्टनर ने आपको कुछ करने को बोला तो आपने वो कर लिया प्यार में, मोहब्बत में, ठीक है, और फिर उसके बाद आप फंस गए, तो वो मत करिएगा। बिकॉज लेटर ऑन यू विल रिपेंट, यू विल रिग्रेट कि ये मैंने क्या करा, मुझे नहीं करना चाहिए था। सो प्रैक्टिकल होके करिएगा। मैंने बोला ना, इमोशनल होके जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत बुरा फंसेंगे लियो। ओके, अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से लव एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज मैसेज ड्रॉप करिए मुझे व्हाट्सएप पे, कॉल मत करिए, बिकॉज कभी मैं रीडिंग्स में होती हूँ, रिकॉर्डिंग्स में होती हूँ, हीलिंग सेशंस में होती हूँ, मैं कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ, एंड आई प्रेफर टॉकिंग थ्रू व्हाट्सएप टेक्स्ट फॉर सम रीजन, ठीक है। तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप करिए, जब भी मैं फ्री होंगी आई विल गेट बैक टू यू। कॉल का मैं रिप्लाई यूजुअली नहीं कर पाती हूँ, सो यस, दैट इज इट। एंड अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको माइग्रेन है, एक्ने, गट इश्यूज, एनीथिंग, इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको रिलेशनशिप ट्रॉमास हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, पेरेंटल ट्रॉमास हैं, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, ये सारी चीजें हैं। सो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस हमें इसलिए होती हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी क्रिस्टल्स भी पहन सकते हैं, रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स होते हैं ये, जैसे ये मैंने ब्रेसलेट पहना है, पेंडेंट पहन सकते हैं, अपनी स्टडी टेबल पे रख सकते हैं, पिलो के नीचे, वॉलेट में, कहीं पे भी। अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स नहीं पहनने हैं तो आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं जो कि डिस्टेंस हीलिंग के थ्रू होते हैं। 21 सेशंस मिनिमम होते हैं जो कि मैं अपने क्लाइंट्स को देती हूँ, उससे और अगर ज्यादा किसी को चाहिए तो वो ले सकते हैं, बट ये रेकी हीलिंग वाली चीज होती है। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बता सकती हूँ, स्विच वर्ड्स होते हैं, हीलिंग कोड्स होते हैं, ये चैंट करने होते हैं ऑन अ डेली बेसिस, एंड ये हमारे जो ब्रेन का सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, सबकॉन्शियस पार्ट होता है, उसको टू सम एक्सटेंट रिवायर करते हैं, एंड एक पुश मिलता है इनसे। आपका जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं ना, उसकी तरफ एक पुश, एक नज मिलता है स्विच वर्ड्स के थ्रू, हीलिंग के हेल्प के थ्रू, ठीक है। तो ये मैनिफेस्टेशन में हेल्प करता है। अगर आपको कुछ किसी नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो मैं आपके लिए कॉर्ड कटिंग कर सकती हूँ। अगर आपको यूजुअली बहुत हैवी फील होता है और आपको लगता है कि नजर लग रही है या नेगेटिव एनर्जीज अफेक्ट कर रही हैं, या फिर काम नहीं बन रहा है, तबीयत बहुत खराब रहती है, ठीक है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं बहुत ज्यादा, तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं आपके लिए। जनरल एक ऑरा क्लेंस कर सकते हैं विच इज लाइक वन टाइम एक्टिविटी, ठीक है। बट ये सारी चीजें जो है ना, ये हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं गाइज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी हीलर के पास जा रहे हैं, चाहे मेरे पास चाहे किसी और के पास, डाउट के साथ मत जाइए और इम्पेशेंट होके मत जाइए। क्विक रिजल्ट कब मिलेगा, ये वो। सो आई थिंक आपको पेशेंस के साथ आना चाहिए एंड हैप्पी पॉजिटिव माइंड के साथ आना चाहिए, एक बिलीफ सिस्टम के साथ आना चाहिए दैट यस दिस विल वर्क, ठीक है। सो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी आर टू मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स, स्पेशली अगर आप कोई हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, चाहे मैं हूं चाहे वो किसी और के पास है, जा रहे हैं आप तो, ठीक है। लव मैसेजेस फॉर लियो फॉर द नेक्स्ट 3 months, अप्रैल मई जून के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर लियो? अप्रैल मई जून नेक्स्ट 3 months के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर लियो? नेक्स्ट 3 months अप्रैल मई जून के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर लियो? नेक्स्ट क्वार्टर अप्रैल मई जून के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर लियो? नेक्स्ट क्वार्टर अप्रैल मई जून के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर लियो? नेक्स्ट 3 months क्वार्टर जो है अप्रैल मई जून का, क्या लव मैसेजेस हैं फॉर लियो? लियो देखिए, जो भी सिचुएशन आ रही है ना, यूनिवर्स की तरफ से आ रही है या आपके पार्टनर कोई सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, यू नीड टू हैव ट्रस्ट, यू नीड टू हैव फेथ। अगर आप जरा सी कोई चीज ऊपर नीचे होती है और उसमें आपको लगता है कि अरे मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई, मेरा पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया, मेरी तो किस्मत ही खराब है, सो आई थिंक थोड़ा सा ना ये ओवर रिएक्शन जरूरी नहीं है। एंड ट्रस्ट करिए, फेथ रखिए यूनिवर्स में कि जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है।
एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर अ रीजन, फॉर अ गुड रीजन. सो कोई बात नहीं है, मैं पैनिक नहीं करूंगा. आई विल गिव टाइम टू यूनिवर्स. तो फेथ रखिए प्रोसेस में, यूनिवर्स में. वो ट्रस्ट, फेथ रखना बहुत जरूरी है अभी लियो फॉर द नेक्स्ट 3 months. दिस कुड बी द वन. आप जिससे मिल रहे हैं, जो आपका पार्टनर है, अगर आप सिंगल हैं और अगर आप किसी इंसान से मिल रहे हैं नेक्स्ट 3 months में, ये आपका पार्टनर हो सकता है. दिस कुड बी द वन. इनफैक्ट आप इससे ऑलरेडी मिल चुके हैं, बट कभी आपने इस इंसान को रोमांटिक एंगल से नहीं देखा, रोमांटिक इंसान समझ के नहीं देखा. ठीक है, तो वो समझने की जरूरत है. बिकॉज दिस पर्सन कुड बी योर सोलमेट, योर ट्रू लव. जिन लोगों की अभी अभी शादी हुई है, रिसेंटली शादी हुई है, नेक्स्ट 3 months में मे बी वो हनीमून पे जा रहे हैं, या फिर हनीमून पीरियड, जो शादी के फर्स्ट 6 months बोलते हैं ना, हनीमून पीरियड चल रहा है, शायद वो चल रहा है अभी नेक्स्ट 3 months में आपका. या फिर जिनकी शादी नहीं हुई है बट नॉर्मल रिलेशनशिप लव कपल्स हैं, जो मे बी आप दोनों हॉलीडे पे जा रहे हैं, कहीं साथ में वेकेशन पे जा रहे हैं, स्पेंडिंग टाइम टुगेदर. दैट कुड ऑल्सो बी द सीन हियर नेक्स्ट 3 months में. हो सकता है आप में से कई लोगों को लगे कि आपका रिलेशनशिप अब खत्म हो रहा है, अब बिल्कुल चांस कोई नहीं है, लड़ाई इतनी बढ़ चुकी है, अब तो कोई लाइक ठीक हो ही नहीं सकता है, इरिपेरेबल डैमेज हो गया है, अब चीजें ठीक नहीं हो पाएंगी वापस. बट अभी भी रिलेशनशिप को चांस दिया जा सकता है. पॉसिबिलिटी है कि चीजें अभी ठीक हो सकती हैं. ठीक है, सो यहाँ पे यू नीड टू वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस. उसको एक दूसरे को दोबारा एक एक चांस दीजिए, काम करने की कोशिश करिए, चीजें वर्कआउट हो जाएंगी. और अगर खुद से नहीं हो रहा है और खुद से बात नहीं हो रही है या अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं अपने पार्टनर को, या आपको लग रहा है अच्छा क्या बोलूं, कैसे सॉरी बोलूं, क्या बात क्या करूं, चीजें ठीक कैसे करूं, सो लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू. उनसे हेल्प मांगिए, और अगर वो खुद हेल्प करने के लिए रेडी है तो एक्सेप्ट कर लीजिए उनकी हेल्प. ज्यादा नखरे मारने की जरूरत नहीं है कि नहीं मैं खुद कर लूंगा. अगर आप नहीं कर पा रहे तो नहीं कर पा रहे हैं, सिंपल एज दैट. थर्ड पार्टी की हेल्प लीजिए. जिन फ्रेंड्स पे ट्रस्ट कर सकते हैं उनसे हेल्प लीजिए, या जिन मे बी कोई काउंसलर हो सकता है, रिलेशनशिप काउंसलर हो, वो उनसे हेल्प लीजिए. मैरिज काउंसलर है, उनसे हेल्प लीजिए. बट थर्ड पार्टी से हेल्प लीजिए अगर आपसे खुद नहीं हो पा रहा है लियो तो. वेडिंग हो सकती है. आप में से कई लोग मे बी रिलेशनशिप में हैं और शादी का प्लान कर रहे हैं, शादी करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट 3 months में चांसेस हैं कि आपकी शादी हो सकती है. ठीक है, या फिर अरेंज मैरिज भी हो सकती है आप में से कई लोगों की. बहुत सारे लड़के देख रहे हैं, बहुत सारी लड़की देख रहे हैं, एंड करते करते अभी बात नहीं बन रही है, एंड बात बन जाए, नेक्स्ट 3 months में शादी हो जाए. हो सकता है आप में से कई लोग डेट करना स्टार्ट करें किसी को, तो थोड़ा फ्लर्ट, मे बी फ्लोटिंग हो, फ्लोटिंग से स्टार्ट हो, एंड देन आगे जाके आपको रियलाइज हो कि अच्छा दिस कुड बी द वन, ये मेरा सोलमेट है. एंड वहां पे आप मे बी आपके फ्रेंड्स क्यूपिड प्ले करें, उनको आप बोलो कि अच्छा यार थोड़ा सा बात करा दो. सो यू विल, वहां वो जो मैंने आपको बोलता है ना, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, वो भी हो सकता है. बट फ्लोटिंग से, लाइट हार्टेड एनर्जी से मे बी आप दोनों की बात स्टार्ट हो. मे बी फर्स्ट चीज जो हो वो फ्लर्टिंग से स्टार्ट हो आप दोनों के बीच में. कुड बी ओके. बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल. लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का. थैंक यू, बाय.